अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं खीर, और खीर वो है साबूदाने के साथ। साबूदाने के साथ जो खीर बना रहे हैं, ये चावल है। ये देखिए, ये कितनी हाफ प्याली भी नहीं है, ये बिल्कुल छोटी वाली जो मेरी कटोरी है ये उसके बराबर है। ये चावल जो मैंने अपना 2 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, और उसके बाद जो है मैंने इन्हें बारीक अपना पीस लिया है। ये देखें, बारीक पीस लिया है मैंने। और ये साबूदाना है जिसे मैंने साफ़ करके, मैंने पानी में नहीं भिगोया इसको। ये 2 चम्मच हैं। और ये छुहारे हैं जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये इलायची के दाने हैं 5-6। और दूध मैंने ऊपर रख दिया है। और अपना इसमें हम सबसे पहले जो है, अच्छा, दूध मेरे पास जो है 1 किलो है, और ये ऑलपस का नहीं है दूध, ये दूध दूसरा है। इसमें मैं ये इलायची के दाने डाल दूंगी। गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था इसको ऊपर। तो जब तक इसको थोड़ा सा उबाला पड़ेगा, फिर मैं ये चावल और ये साबूदाना जो है इसमें शामिल कर दूंगी। और इसी के साथ साथ जो है ये छुहारे भी इसी में डाल दूंगी अभी, क्योंकि इन्हें गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा जोश आने दें, फिर उसके बाद मैं आपको बताती। ये दूध को उबाला पड़ गया है हमारे। ये सबसे पहले जो है मैं इसमें ये चावल शामिल करूंगी, और फौरन ही मैं इसको हिलाना शुरू कर दूंगी, ताकि ये जो चावल है वो आपस में जुड़ ना जाए। क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये चावल आपस में जुड़ जाएंगे, और फिर वो दानेदार वाली खीर जो है वो मतलब उस तरीके से नहीं बनेगी, बेमज़ा बन जाएगी। जुड़े हुए चावलों की तरह, जैसे गुठलियाँ बन जाती हैं, इस तरीके से हो जाएगी। ये मैंने इसको फ़ौरन से हिलाना शुरू कर दिया है। अब इसी के साथ जो है ये मैं साबूदाना भी डाल दूंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें इसी दूध में हम पकाएंगे। हमने पानी में पका के इसमें नहीं शामिल किया दूध में। ये देखिए, मैं हिलाए जा रही हूँ, इसको पकाए जा रही हूँ जब तक थोड़ा सा दूध इसका सूख नहीं जाता। मैं जब तक इसको हिलाती जाऊंगी। अच्छा, दूसरा, मुझे अभी ज़ाफ़रान कहीं से भी नहीं मिला था, वरना इसमें ज़ाफ़रान का कलर थोड़ा सा डालते हैं। और ये मैं फूड कलर है वो मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। मैं देखती हूँ कितना कलर आया है इसमें, क्योंकि ज़ाफ़रान का तो एक अपना नेचुरली कलर है, उसकी तो बात ही कुछ और है। ये मैंने ज़रा सा इसमें फूड कलर डाला है इसमें। ये देख रहे होंगे आप, इसका कलर शायद इसमें नज़र ना आ रहा हो। ये मैंने चुटकी के बराबर लिया था अपना कलर, फूड कलर, जो मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छा, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ज़ाफ़रान का कलर भी डाल के इसको ये कलर दे सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप दूध ज़्यादा लें और उसे इतना पकाएं, इसी मतलब अज्जा के साथ इतना पकाएं, तो भी उसका एक नेचुरली कलर जो है ना इस कलर में आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ये फूड कलर डाल दिया है। अब मैं इसको पका रही हूँ अच्छे तरीके से। चीनी मैंने अभी शामिल नहीं की। अभी से हल्की आंच पे जो है मैं पकाए जा रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाए। अब इनको हमने ज़्यादा पका लिया है। अब जो मैं इसमें सवैयाँ डालूंगी, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लेती पकाने में। ये सवैयाँ हैं मेरे पास ज़रा सी, ये देखें, बिल्कुल ज़रा सी। ये सवैयाँ मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी।
क्योंकि ये इतना टाइम नहीं लेती। चावल के दाने और साबुदाना जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में। अब हमारी जो खीर है वो तैयार होने ही वाली है, इसलिए मैंने लास्ट में जो है ये डाल दिया है सेवइयाँ। आम तौर पे जैसे खुशी का मौका होता है, ईद त्यौहार होता है या वैसे कोई खुशी होती है, लोग शीर खुरमा भी बनाते हैं, इस तरह की भी सेवइयाँ बनाते हैं। ये मिक्स खीर है क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें मिली हुई हैं, इस वजह से। अब ये हमारी जो खीर है ये तैयार होने वाली है। अब मैं चीनी ले रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी इसमें चीनी डालनी है। चीनी भी वैसे हस्बे जायका है, क्योंकि कोई ज़्यादा चीनी खाते हैं, मतलब मीठा पसंद करते हैं, कोई बिल्कुल लाइट मीठा पसंद करते हैं, तो चीनी भी आप अपने हिसाब से ही डाल दें, कोई मसला नहीं है। मैंने चीनी के चम्मच जो है इसमें ये वाले जो हैं 5 मैंने डाल दिए हैं। और ये मेरी खीर जो है तैयार हो गई है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। अब मैं इस कंडीशन में इस खीर को जो है उतार रही हूँ। आप इसमें चाहें तो अपनी मर्जी से और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, जैसे नारियल हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गए, आप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। जिसको ज़्यादा मतलब ड्राई फ्रूट पसंद होते हैं तो कोई डाल देते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये देखिए हमारी स्पेशल मिक्स खीर जो है तैयार है। माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत आया है। ये आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।